बीजेपी अपनी जगह रहेगी, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस और इनके दिलों में जो मुसलमानों की तरफ से कदूरत और जहर भर गया है वो दूर नहीं होना है। और ये पहले से था। नरेंद्र मोदी इसको लेकर नहीं आया। नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो इसको और हवा मिली है। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। अजमेर शरीफ दरगाह के सूफी सैयद सरवर साहब ने भारतीय जनता पार्टी कहें, संघी कहें, भगवा आतंकी कहें, उनकी नींद उड़ा दी है, उनके पेट में खलबली मचा दी है। उन्होंने मामूली एक बयान क्या दिया मुसलमानों के लिए कि आप तरक्की करो, आप आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी और भगवा के आतंकी जो संघी हैं उनकी नींद उड़ गई, उनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा दबा कुचला रहे, हमेशा जो है सो वो कभी तरक्की ना करे। और अगर इनकी बातों को साहब सैयद सरवर साहब की बातों को अगर सुने तो उन्होंने मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए कहा है, ताकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी इन बजरंग दल के गुंडों के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ पाओगे हम। लेकिन इतनी सी बात नहीं, इन संघियों की नींद उड़ा दी है और अब वो जो है सो समझ लीजिए कि इन सरवर साहब को आतंकी कह रहे हैं और न जाने कौन कौन से शब्दों से नवाज रहे हैं। साथियों, इस देश में मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ये भगवा आतंकी कहें या भारतीय जनता पार्टी कहें या संघी कहें, ये मुसलमानों को किस हालत में देखना चाहते हैं? मुसलमानों को इस हालत में देखना चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंचर जोड़े, मुसलमान सिर्फ मुर्गा काटे, मुसलमान सिर्फ सड़क और इसकी सफाई करे। कोई मुसलमान जो है सो डॉक्टर इंजीनियर नहीं पढ़े। आपको याद होगा कि जामिया मिल्लिया के कुछ छात्र पिछले साल यूपीएससी में उन्होंने अच्छा किया था, तो सुदर्शन न्यूज़ ने बाज़ाब्ता उस पर एक यूपीएससी जिहाद नाम का प्रोग्राम चलाया था। यही चाहते हैं संघी कि मुसलमान तरक्की नहीं करे। मगर इधर सैयद साहब ने जो अपील की मुसलमानों से कि आप पढ़ो लिखो, अच्छे बनो, अच्छा काम करो, बड़ा काम करो, तभी आप अपने दुश्मन के साथ, जी हाँ, इन भगवा आतंकी के साथ खड़े हो सकते हो। उस पर इन लोगों के पेट में दर्द उठने लगी और उस पर इनकी नींद उड़ गई है। साथियों, हम आपको आगे वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि सूफी सरवर साहब ने जो है सो जब अपना ये बयान जारी किया, उस पर इस भगवा आतंकी ने किस तरह से जो है सो ट्वीट किया है और किस तरह से इनके जो ख्यालात हैं मुसलमानों को दबाने के, कुचलने के, वो सामने आए हैं। देखिए, प्रशांत उमराव हैं, इन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है इस वीडियो को और लिखा है, अजमेर शरीफ दरगाह के सैयद सरवर चिश्ती सूफी ने मोदी योगी को हराने के लिए बंगाल के पैटर्न पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से वोट करने का फतवा दिया है। हरामखोर प्रशांत उमराव भगवा आतंकी, मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये फतवा नहीं है, फतवा इसे नहीं कहते हैं, इसे आह्वान कहते हैं, लोगों से अपील करना कहते हैं। और ये हकीकत है, इस देश में सिर्फ मुसलमानों ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया है। आंख और कान खोलकर देख लो और सुन लो, वहां पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो अमन पसंद हिंदू भाई हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और अगर आप इनकी पूरी बात जो आगे मैं सुनाऊंगा उसमें अगर आप सुनेंगे तो उसमें साफ झलकेगा कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से आह्वान नहीं किया है, बल्कि अमन पसंद हिंदुओं से भी अपील की है। अमन पसंद हिंदुओं का जो साथ मिला है उसकी भी इन्होंने एक तरह से सराहना की है और इन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अच्छे पत्रकार बनो, अच्छे काबिल बनो, तभी इन भगवा आतंकियों से आप मुकाबला कर सकते हो। देखिए, ये इसने आगे और क्या लिखा है, और कहा कि देश में सरकार के समानांतर मुसलमानों का अलग सामाजिक आर्थिक साम्राज्य खड़ा करना है। सामाजिक आर्थिक नहीं, बल्कि मुसलमानों को भी, मुसलमानों को जो लायबिलिटी जो समझते हैं, वो लायबिलिटी मुसलमान इस देश की नहीं है। मुसलमान भी इस देश में जो है सो देश की तरक्की में उतना ही हाथ बटाता है जितना दूसरे कौम के लोग हाथ बढ़ाते हैं। और मुसलमानों का भी इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना भगवा आतंकियों का है, जितना हिंदुओं का या दूसरे किसी भी धर्म के लोगों का अधिकार इस देश पर है, उतना ही मुसलमानों का भी इस देश पर अधिकार है। क्योंकि मुसलमानों ने भी इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मुसलमानों ने भी इस देश के लिए जान दी हैं। आगे जो उसने लिखा है, सूफ़ी आतंकियों से भी अधिक ख़तरनाक है। प्रशांत उमराव, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि सूफ़ी आतंकी नहीं है, आतंकी हैं भगवाधारी, जो नए नए गुंडे आजकल खड़े हो गए हैं, जो घूम घूम कर मुसलमानों को मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, वो भगवा आतंकी। और तुम्हें इनकी बात इतनी बुरी लग रही है, धर्म संसद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जहां पर नरसंहार की बात हो रही है, मुसलमानों के कत्ले आम की बात हो रही है। साथियों, अब आप इस वीडियो को देखिए जो सैयद सरवर साहब ने बयान दिया है, उसको अब आप पूरा देखिए कि वो क्या कह रहे हैं मुसलमानों से। आप लोग क्या समझते हैं कि अगर मोदी और योगी गवर्नमेंट चली जाएगी तो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती बंद हो जाएगी? इनका जाना तो खैर बेहद जरूरी है और यूपी में मुसलमानों को अपनी अक्ल का और अपने ईमान का इस्तेमाल करना है।
बंगाल के इलेक्शन को नजीर बनाकर ही वोटिंग करनी है, वोटों को बंटने नहीं देना है। ये बहुत क्रूशल इलेक्शन है। लेकिन बीजेपी अपनी जगह रहेगी, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस और इनके दिलों में जो मुसलमानों की तरफ से कदूरत और जहर भर गया है वो दूर नहीं होना है। और ये पहले से था। नरेंद्र मोदी इसको लेकर नहीं आया। नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो इसको और हवा मिली है और तकवीयत पहुंची है और इसको लिजिटमेसी इन्होंने प्रोवाइड की है। करना क्या है हमें? मैं बारहा कहता आ रहा हूं, फिर कह रहा हूं, एक चीज की कमी रह गई थी उस दिन कहने में। हमारा अपना मीडिया होना चाहिए। हमारा जितने रिसोर्सेज हैं, हमारा जितना पैसा है, हमारी ज़कात है, उसका अब सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अपने मीडिया हाउसेस का होना बहुत जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे बहुत सारे मुस्लिम जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारे सेकुलर हिंदूज भी हैं जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। ये देश तभी बचेगा जब मुसलमान मजबूत होगा। मुसलमान इस देश के लिए लाइबिलिटी नहीं, एसेट है। ये लाइबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है कि हम इनके सामने सर झुका के रहें, इनकी पॉलिसी है। लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानते, जो कौम अल्लाह के सामने सज्जारेज होती है वो दुनिया में किसी के सामने सज्जारेज नहीं होती है। तो हमें अपनी उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, एक कौम बन के उभरना है। हर शहर में अपना पैथोलॉजी लैब ट्रस्ट बनाकर अपनी डिस्पेंसरी, अपना हॉस्पिटल, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज, एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार करना है। अगर ये गवर्नमेंट में चले भी जाते हैं बीजेपी तो हम इनका तासुब खत्म नहीं होगा और हमें इस तासुब का मुकाबला इस तरह से होगा कि हमें सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना पड़ेगा। सुन लिया आपने। अब इनको सुनने के बाद एक बात फिर से वही जहन में आती है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। एक सूफ़ी ने, एक सैयद सरवर साहब ने अजमेर शरीफ के दरगाह के सूफ़ी ने मुसलमानों से आह्वान क्या कर दिया, उन्हें आगे बढ़ने की तरक्की करने के लिए जो है सो नसीहत क्या कर दी, उसको ये भगवा आतंकी फतवा कह रहे हैं, जबकि ये फतवा नहीं है। और सूफ़ी को इस भगवा आतंकी ने आतंकवादी का दर्जा दे दिया। देखिए, इसी तरह से इनके पेट में खलबली मची हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बातों पर लोगों का, इनकी बातों से लोगों का असर पड़े, लेकिन लोगों पर असर पड़ रहा है। और जिस तरह बंगाल की हार का इसने जिक्र किया, बंगाल में सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, वहां पर करोड़ों हिंदू भाइयों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराया है। उसी तरह से इस देश में करोड़ों ऐसे हिंदू भाई हैं जो अमन पसंद है और वही भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। आप देख लीजिए कि अगर सिर्फ बंगाल में ही नहीं हारी है भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में भी हारी है, वहां पर मुसलमानों ने नहीं हराया, वहां पर भी हिंदू भाइयों ने ही हराया है। आपको मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वहां पर मुसलमानों ने नहीं हराया था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को हिंदू भाइयों ने ही हराया था। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी हारी, वहां पर भी मुसलमानों ने नहीं बल्कि हिंदू भाइयों ने ही हराया था। इन भगवा आतंकियों को या भारतीय जनता पार्टी को। और एक बात तो साफ है, ये जो सूफी सैयद साहब कह रहे हैं ये हकीकत है कि ये आरएसएस, बजरंग दल, ये सब जो है सो आप इनसे लड़ने के लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा, आपको अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा होना पड़ेगा। आपकी आवाज